नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट के बारे में बात की थी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉलो के बारे में। तो हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप डाउन पार्सिंग के समय जो फर्स्ट हैं और फॉलो हैं उनका यूज़ किया जाता है ताकि हमें प्रेडिक्ट कर सकें कि किस प्रोडक्शन को हमें चूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फॉलो क्या होता है। मान के चलिए मेरे पास एक नॉन टर्मिनल सिंबल है ए, यानी कि एक वेरिएबल है ए, और ए का जो फॉलो होगा वो एक सेट होगा जिसके अंदर वो सारे टर्मिनल्स होंगे जो कि ए के इमीडिएटली राइट में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूसेस ए बी ए डी और ए प्रोड्यूसेस सी, तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए का फॉलो क्या होने वाला है तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ए के इमीडिएटली राइट में जो टर्मिनल सिंबल आ रहा है वो है डी। देयरफॉर ए का फॉलो होगा डी। और जस्ट फॉर रिवीजन अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का फर्स्ट क्या होगा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा कि ए का फर्स्ट का ये मतलब है कि ए का जो भी प्रोडक्शन है उसके राइट हैंड साइड का जो पहला टर्मिनल सिंबल है वो इसका फर्स्ट होने वाला है। चलिए अब हम देखते हैं कि फॉलो को निकालने के क्या मेथड है। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जो भी स्टार्ट सिंबल है जो कि जनरली हम एस कंसिडर करते हैं उसके फॉलो में डॉलर का साइन हमेशा आता ही आता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए बी, तो जो बी का फॉलो होगा वो ए का फॉलो होगा। अब यहाँ देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने जो अभी एग्जांपल लिया था, मैंने एस प्रोड्यूसेस ए समथिंग ए एंड देन एक टर्मिनल लिया था और इमीडिएटली राइट में तो डी आ रहा है इसलिए बात खत्म हो गई। लेकिन अगर हमारा नॉन टर्मिनल सिंबल यानी कि ए वो ऐसा सिंबल है जो लास्ट में है, तब हम क्या करेंगे? इन दैट केस जो ए का फॉलो है वो होगा फॉलो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज फॉलो ऑफ एस। तो अगर हमारे पास एक नॉन टर्मिनल सिंबल है जो एंड में आ रहा है तो उसका फॉलो फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो फाइंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल कहता है कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन है स्मॉल ए कैपिटल बी और बीटा, और अगर एप्सिलॉन बीटा के फर्स्ट में नहीं आता है तो जो बी है उसका जो फॉलो होने वाला है फर्स्ट ऑफ बीटा। तो ये जो पार्ट है इस रूल का, इसको समझना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास ग्रामर कुछ इस तरह की है, इस केस में ए जो है वो है हमारा वो नॉन टर्मिनल सिंबल जिसका हमें फॉलो निकालना है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है जो इस केस में केवल एक स्मॉल डी है वो है बीटा। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इसका फॉलो निकालना है तो हमने कहा था राइट हैंड साइड पे जो पहला टर्मिनल आता है वो, और अगर मैं इसका फर्स्ट निकालता हूँ, अगर मैं इसे बीटा मानता हूँ और इसका अगर मैं फर्स्ट निकालता हूँ तो वो डेफिनेटली स्मॉल डी ही आएगा। इसलिए अगर हम डी को बीटा मान के चलते हैं तो ये रूल डेफिनेटली फॉलो होता है, और क्यों नहीं होगा। क्या होता लेकिन एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए और इसके बाद एक और नॉन टर्मिनल सिंबल होता दैट इज कैपिटल बी। अब ये केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस केस में जो हमारा राइट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल सिंबल आ रहा है इसके जो फर्स्ट होंगे वो इसके फॉलो होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए। और अगर हमें फर्स्ट की सही डेफिनेशन पता है, उसका मीनिंग पता है, तो हम इसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट का मतलब इतना ही है कि अगर हमारे पास एक नॉन टर्मिनल सिंबल है और उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं, उससे एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, तो सबसे पहला सिंबल क्या होगा, सबसे पहला टर्मिनल सिंबल क्या होगा, उसी को हम फर्स्ट कहते हैं। और मान के चलिए कि इससे एक स्ट्रिंग जैसे जनरेट होती, अगर मैं इसके जितने भी प्रोडक्शन हैं उसको एक एक करके यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो एक हो सकता है ए हो, उसके आगे फिर कुछ भी हो सकता है, देन एक हो सकता है बी और उसके आगे कुछ भी हो सकता है। तो ए और बी ये फर्स्ट हैं बी के, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस सब्सटीट्यूशन में जो ए के इमीडिएटली राइट में आ रहा है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, इसलिए भी हम समझ सकते हैं कि फॉलो इज द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल। ये केस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि अगेन इसमें एप्सिलॉन की बात आती है, लेकिन फिर भी ये मुश्किल नहीं है अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो ये जो पार्ट है रूल का वो ये कहता है कि अगर हमारे बीटा के फर्स्ट में एप्सिलॉन बिलोंग करता तो जो फॉलो होता बी का वो होता बीटा के फर्स्ट माइनस एप्सिलॉन यूनियन फॉलो ऑफ ए। इसका हम देखें लॉजिक समझते हैं। अगेन एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए एंड देन बी।
A produces small a and B produces small b और एप्सिलॉन। ये मेरी एक एग्जांपल ग्रामर हो गई। अब मुझे फॉलो फाइंड करना है इसका, तो इसके फॉलो क्या होंगे, इसके फर्स्ट, और अगर मैं बी के फर्स्ट निकालता हूँ तो बी के फर्स्ट क्या होने वाले हैं, एक तो होने वाला है स्मॉल बी और एक होने वाला है एप्सिलॉन। तो अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ, स्मॉल बी को पुट करता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा कि इसके जो फॉलो हैं वो इसके फर्स्ट होने वाले हैं। इन दैट केस एक तो स्मॉल बी हो गया, यानी कि ए का जो फॉलो है वो एक तो स्मॉल बी हो गया, साथ ही साथ एप्सिलॉन। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इस रूल में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एप्सिलॉन को निगेट करते हैं और फॉलो में एप्सिलॉन नहीं आता है। तो इसको आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, इस बी की जगह पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं इस प्रोडक्शन से, एक तो स्मॉल बी और एक एप्सिलॉन। अब अगर बी के फर्स्ट में एप्सिलॉन आ रहा है, जो कि डेफिनेटली आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि बी से एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट हो सकती है। अगर हाँ, और अगर मैं इस प्रोडक्शन को यहाँ पुट करता हूँ, या फिर इसे ऐसे समझिए कि इस एप्सिलॉन का यहाँ यूज़ करता हूँ, इन दैट केस मेरे पास होगा एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए। याद रहे कि ये कोई फाइनल स्टेट नहीं है, बल्कि ये केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटरमीडिएट स्टेट है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, और हमने इस रूल से पढ़ा था कि अगर हमें किसी नॉन टर्मिनल का फॉलो करना हो और उसके राइट हैंड साइड पे कुछ ना हो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो लिखते हैं। तो इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि इस केस में हम फॉलो में यहाँ एप्सिलॉन नहीं लगाएंगे, बल्कि जो एस है इसका फॉलो लगाएंगे। और पहले रूल में साफ साफ लिखा है कि स्टार्ट सिंबल का जो फॉलो होता है वो डॉलर तो होता ही है, इसके अलावा और भी हो सकता है, लेकिन डॉलर तो डेफिनेटली होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं डॉलर भी लिख दूंगा, और ये मेरे पास हो गए कैपिटल ए के फॉलो। अगर मैं कहूँ कि कैपिटल बी के फॉलो क्या होंगे इसी एग्जाम्पल में, तो बी के फॉलो होंगे बी के राइट हैंड साइड पे जो है, और बी के राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, इसलिए बी के फॉलो होंगे एस के फॉलो। तो बी के फॉलो भी हो जाएगा डॉलर, और एस का फॉलो तो डेफिनेटली डॉलर रहने वाला ही है। अब इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप किसी ग्रामर में फॉलो फाइंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक नॉन टर्मिनल सिंबल एक ही बार आए, कई बार आता है। इस केस में जितनी भी बार वो आ रहा है, हमेशा उन सभी के लिए उसके राइट हैंड साइड पे चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया और फॉलो मिल गया। अगर ये यहाँ पे आ रहा होता हम तब भी चेक करते, और अगर यहाँ पे आता तो इस ए के राइट हैंड साइड में क्या है, कुछ भी नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड के फॉलो, तो इसके फॉलो, यानी कि जो अभी हम निकाल ही रहे हैं। तो इस तरह की स्टेटमेंट को आप छोड़ भी सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली हमने इसे छोड़ा नहीं है, हम इस ए के फॉलो भी लिखने वाले हैं, लेकिन फॉलो एक सेट होता है, इसलिए एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉलो के बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसकी मदद से आप फॉलो को और बेहतर समझ पाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने इन एग्जांपल्स के फर्स्ट निकाले थे, और अब हम इन्हीं एग्जांपल्स के फॉलो निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे कैपिटल एस से, यानी कि स्टार्ट सिंबल से, और हम जानते हैं कि स्टार्ट सिंबल का जो फॉलो होता है वो पहले रूल से होता है डॉलर। क्या इसके अलावा किसी प्रोडक्शन में हमारे पास स्टार्ट सिंबल है? तो आंसर है नहीं है, इसलिए इसका फॉलो हम निकाल चुके हैं। देन हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में अगेन स्टार्ट सिंबल का एक फॉलो डॉलर तो होगा ही। क्या इसके अलावा स्टार्ट सिंबल और कहीं आ रहा है राइट हैंड साइड में? तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका फॉलो केवल इतना ही होगा। देन हम कैपिटल बी का फॉलो देखते हैं। कैपिटल बी का फॉलो यानी कि कैपिटल बी के राइट हैंड साइड में जो भी आ रहा है उसका फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट हमें लिखना है, और सी का फर्स्ट क्या है? सी का फर्स्ट है स्मॉल सी और एप्सिलॉन। तो डेफिनेटली स्मॉल सी तो आ गया। अब हमने रूल नंबर 3 से एप्सिलॉन का यूज़ करा, इसे पुट करा, तो हमारे पास आएगा फॉलो ऑफ एस। यानी कि अगर यहाँ पे एप्सिलॉन हम रखते हैं, जो कि हम एक्चुअली में नहीं रखते हैं, केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, तो इसके बाद में कुछ नहीं बचता है, और इसलिए हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी सिंबल है, जो कि स्टार्ट सिंबल है, उसका फॉलो। और उसका फॉलो हम जानते हैं कि डॉलर है, इसलिए डॉलर हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या इसके अलावा बी कहीं पे आ रहा है? तो जवाब है नहीं, और कहीं पे भी बी नहीं है, तो बी के फॉलो भी खत्म हो गए। फिर हम देखते हैं कि सी का फॉलो कैसे निकालेंगे। सी के राइट हैंड साइड पे वैसे भी कुछ नहीं है, तो इसके फॉलो कुछ भी नहीं होंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसके फॉलो होंगे, यानी कि इसका फॉलो होगा केवल डॉलर। तो ये एग्जाम्पल भी ओवर हुआ। देन हम चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। अगेन शुरुआत करते हैं डॉलर के साथ। देन हम
ए के फॉलो निकालते हैं। तो ए का फॉलो होगा उसके राइट हैंड साइड पे जो भी है डेट इज कैपिटल बी उसके फर्स्ट, इसलिए स्मॉल बी और एप्सिलॉन नहीं। फिर से इस बात का ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन जब पुट करूँगा तो मेरे पास बचेगा ए सी, केवल मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसा लिखा है। और अब मुझे अगर फॉलो ऑफ ए निकालना है तो फर्स्ट ऑफ सी देखना पड़ेगा। अब फर्स्ट ऑफ सी क्या है? फर्स्ट ऑफ सी है स्मॉल सी, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्मॉल सी और ए के फॉलो निकल गए। देन बी के फॉलो होंगे सी के फर्स्ट, और सी का एक ही फर्स्ट है तो उसको भी मैंने लिख दिया। और फिर सी के फॉलो होंगे लेफ्ट हैंड साइड के फॉलो, दैट इज डॉलर, और मैं इस एग्जाम्पल को भी कर चुका हूं। देन हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। शुरुआत अगेन करेंगे एस के फॉलो निकालने के साथ। तो एक तो होगा डॉलर, देन ए का फॉलो निकालने के लिए बी के फर्स्ट में मेरे पास है केवल स्मॉल बी, तो ए का फॉलो हुआ स्मॉल बी। देन कैपिटल बी के फॉलो यानी कि फॉलो ऑफ एस, दैट इज डॉलर। देन कैपिटल सी के फॉलो, कैपिटल सी का फॉलो मतलब फर्स्ट ऑफ डी, और फर्स्ट ऑफ डी है स्मॉल डी। देन कैपिटल डी के फॉलो। अब डी के राइट हैंड साइड पे ये हमारा डिफरेंट प्रोडक्शन है और हमें निकालना है इस प्रोडक्शन का फॉलो। तो डी के राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम ए के फॉलो को डी के फॉलो की तरह लिखेंगे। और ए का फॉलो क्या है? स्मॉल बी, तो डी का फॉलो होगा स्मॉल बी। क्या इसके अलावा डी और भी कहीं है? बिल्कुल है, इस जगह पे। अब डी के राइट हैंड साइड पे क्या है? कुछ भी नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो। तो सी के फॉलो क्या है? स्मॉल डी, इसलिए स्मॉल डी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।